जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, 28 सितंबर को शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है। पर क्या आप जानते हैं, 7वां दिन होने के बाद भी इस दिन माता के 7वें स्वरूप का पूजन नहीं किया जाएगा। किस स्वरूप का पूजन किया जाएगा, कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, माता को क्या भोग अर्पित करना है, क्या माता की प्रसन्नता के लिए मंत्र है, कौन सा रंग माता को प्रिय है, कौन सा पुष्प अर्पित करना चाहिए, और जगदम्बा का आशीर्वाद कैसे आप 28 सितंबर को पूजा करके प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष क्योंकि एक नवरात्रि बढ़ गई है, इसीलिए माता के स्वरूपों का निर्धारण जो है वो नवरात्रि के दिन के अनुसार नहीं हो रहा है। 7वां दिन है परंतु 7वें स्वरूप का पूजन नहीं है। हम पहले से ही आपको बताते आ रहे हैं कि इस वर्ष आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप जैसे पहले करते आए थे उसी के अनुसार करते चले जाएंगे तो वह अनुचित होगा। आइए जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं किस स्वरूप का पूजन करना है और संपूर्ण विधि विधान क्या रहेगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माँ जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति के आशीर्वाद से आपके नवरात्रि अनुष्ठान सफल होंगे। माता के आशीर्वाद से आपके सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं 28 सितंबर को माता के किस स्वरूप का पूजन करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या भोग मंत्र आदि रहेंगे। प्रिय भक्तों, माता के स्वरूपों का निर्धारण तिथि के आधार पर होता है। जिस दिन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि होगी उस दिन 7वें स्वरूप का पूजन होगा, और जिस दिन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि होगी उस दिन 6ठे स्वरूप का पूजन होगा। अगर हम दिन के अनुसार बात करें तो नवरात्रि की शुरुआत क्योंकि 22 से हुई थी तो 22 से और 28 तक आज 7वां दिन हो जाता है। तो आज 7वां नवरात्रा होना चाहिए, 7वें स्वरूप की पूजा होनी चाहिए और सप्तमी तिथि होनी चाहिए, परंतु ऐसा है नहीं। सूर्य के मुख से सप्तमी तिथि 29 को रहेगी, इसीलिए 7वें स्वरूप का पूजन 29 को होगा, 28 को नहीं। तो 28 को किस स्वरूप का पूजन होगा? सूर्य के मुख से आज षष्ठी तिथि है, 6ठी तिथि है, छठ है आज, इसीलिए माता का जो 6ठा स्वरूप है उसका पूजन आपने 28 तारीख को करना है। माता का 6ठा स्वरूप कौन सा है? माँ जगदम्बे के 9 स्वरूपों में 6ठा स्वरूप माँ कात्यायनी कहा गया है। तो आपको 28 सितंबर के दिन माँ कात्यायनी की पूजा करनी है, माँ कात्यायनी के स्वरूप का पूजन करना है। अब बात करेंगे कि माँ कात्यायनी कैसी हैं, क्या उनका स्वरूप है, पूजन कैसे करना है और भोग मंत्र आदि क्या रहेंगे। माँ कात्यायनी जगदम्बे दुर्गा का 6ठा स्वरूप कहा गया है, क्योंकि इनका जन्म ऋषि कात्यायन के घर में हुआ था, इसीलिए ये कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। मातेश्वरी सिंह पर सवार होती हैं। माता की 2 भुजाओं में कमल और तलवार है और 2 भुजाएं वर मुद्रा तथा दूसरी मुद्रा अभय मुद्रा में रहती है। माता के मुख पर सदा मुस्कान बनी रहती है। माँ तेजोमय हैं और अपने भक्तों पर सदा कृपा करती हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि आती है और मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।
माँ भगवती के इस स्वरूप को सफलता व यश का प्रतीक कहा गया है। अर्थात जो माँ कात्यायनी की पूजा करता है उसे जीवन में अपार सफलता मिलती है और यश की प्राप्ति होती है। यश से अभिप्राय है कि वह दूर दूर तक जाना जाता है, उसकी कीर्ति दूर दूर तक छाई रहती है और सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। माँ भगवती के इस स्वरूप को सफलता व यश का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि माता के आशीर्वाद से ये सभी उन्हें प्राप्त होते हैं। अब हम पूजा विधि की बात करते हैं कि कैसे आपको 28 सितंबर को माता की पूजा करनी चाहिए, और फिर आपको बताएंगे कि माता का प्रिय रंग क्या है, भोग क्या है, मंत्र क्या है जिस मंत्र के द्वारा आपको जगदम्बे की पूजा करनी चाहिए, जिस मंत्र के द्वारा आपको माँ कात्यायनी का पूजन करना चाहिए। प्रिय भक्तों, माँ कात्यायनी के पूजन के लिए 28 सितंबर को आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले पूजा के लिए उठना उत्तम कहा गया है। अब यदि किसी का वर्किंग शेड्यूल अलग हो, अर्थात काम करने का समय अलग हो, तो वह अपनी सुविधा अनुसार इसका निर्णय कर सकता है या निर्धारण कर सकता है। प्रयास करना चाहिए कि प्रातः काल ही उठकर स्नान आदि करें, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करके और आप आज छठे स्वरूप की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन पर करेंगे। पूजन करने के लिए जहां आपने चौकी स्थापित की है, कलश स्थापित किया है, जवारे आदि बोए होंगे, वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाएं। कुछ तैयारियां हैं जो आपको करनी हैं। सबसे पहले तो कल की पूजा के जो चढ़ाए हुए फूल पत्र आदि हैं उन सबको वहाँ से हटा दीजिए। उनको हटाने के बाद अब हम आज पुनः देवी का पूजन करेंगे, क्योंकि जब हम घर में चौकी विराजमान करते हैं, माता की 9 दिन का अनुष्ठान करते हैं, कलश आदि स्थापित करते हैं, तो माता की प्रतिदिन पूजा की जाती है। जिस स्वरूप को निर्धारित होता है उस दिन के लिए उस स्वरूप का पूजन करते हैं। प्रतिदिन ही माता को भोग आदि सब कुछ अर्पित किया जाता है। तो पूजन आरंभ करेंगे उससे पहले आप साफ सफाई कर लीजिए। चौकी पर जो कल की चढ़ाई हुई वस्तुएं हैं उनको उठा दीजिए। आप कमेंट करके पूछते हैं कि पंडित जी इनका करना क्या है। तो कल जो आपने पूजा में पुष्प आदि चढ़ाए थे, जो हम प्रतिदिन आपको बताते हैं कि आपको तांबूल अर्पित करना चाहिए, पान का बीड़ा जिसे कहते हैं, लौंग, इलायची, सुपारी आदि, इन सभी को आप जल प्रवाहित कर दीजिए, जल में विसर्जन कर दीजिए या आप संभाल के रखिए। अंतिम दिन जब आप संपूर्ण चौकी का विसर्जन करेंगे, उठाएंगे चौकी को, उस दिन सारी सामग्री ले जाके एक साथ आप जल प्रवाहित कर दीजिएगा, जो जो सामग्री प्रवाहित करने की होगी। लोटा जो आप पूजा के लिए रखते हैं उस लोटे को मांझ लीजिए, उसमें कल का भरा हुआ जल होगा वह सूर्य देव को दे दीजिए। यहाँ बता दें कि जो कलश स्थापित करते हैं वह अलग है। इसके अतिरिक्त पूजा के लिए एक लोटा आपको तांबे का या पीतल का रखना चाहिए, जिसके द्वारा हम पूजा आदि करेंगे। तो लोटा जो है उसको खाली कर लीजिए, जल सूर्य को दे दीजिए और उसको अच्छे से मांझ लीजिए। मांझ के उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। आज के लिए जो पत्र पुष्प आदि हैं, वह भोग आदि जो हैं उन सबको आप एकत्र कीजिए और सभी को साथ लेके आसन लगा के बैठ जाइए। आइए अब हम माँ कात्यायनी का, या ये कहें कि नवरात्रि के 7वें दिन पर माता के कात्यायनी स्वरूप का पूजन आरंभ करेंगे। आज 28 सितंबर की यह पूजा विधि है। सबसे पहले माँ कात्यायनी का ध्यान कीजिए, उनके जो मुखारविंद हैं उनके चरणों का ध्यान कीजिए, माँ को नमन कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मातेश्वरी, हे माँ कात्यायनी, हम आपका आवाहन करते हैं, आप यहाँ विराजमान हों और हम आपका पूजन कर सकें। मातेश्वरी, इस पूजन को स्वीकार करें और आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसे हाथ जोड़ के माँ से नमन कीजिए। सामने जो भी आपने तस्वीर या प्रतिमा माँ की रखी है उसी में माँ कात्यायनी का ध्यान कीजिए और पूजन आरंभ कीजिए। सबसे पहले माँ को पद्य, अर्घ्य और आचमनी अर्पित किया जाता है। तो पद्य, अर्घ्य, आचमनी के रूप में 1-1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। माता की तस्वीर या प्रतिमा जो रखी है उसके सामने एक कटोरी रख दीजिए, कोई पात्र रख दीजिए जिसमें कि आप पूजा का यह जल अर्पित करेंगे, पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे, तो वह फैलेगा नहीं और पैरों में भी नहीं आएगा। सबसे पहले माँ को 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः
भूर्भुवस्सुः श्री कात्यायनी देव्याय नमः पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। पद्य अर्पित करने के बाद माँ को अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए और उसके बाद आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ऐसे एक एक करके 3 बार आपने माँ को जल अर्पित करना है। अब देवेश्वरी को स्नान कराया जाता है। स्नान कराना है तो फूल के माध्यम से फूल के छींटे दीजिए माता को कि आप स्नान के लिए जल अर्पित कर रहे हैं। ओम भूर्भुवस्सुः कात्यायनी देव्याय नमः स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद पंचामृत से देवी को स्नान कराते हैं। तो पंचामृत लीजिए। पंचामृत बनाएंगे कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत बनाइए। पंचामृत देवी को अर्पित कैसे करेंगे? पंचामृत अर्पित करने के लिए फूल पर वह लगा लीजिए। फूल पर पंचामृत लगा के और वह देवी को अर्पित कीजिए। पंचामृत से स्नान कराइए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री कात्यायनी देव्याय नमः पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत समर्पित करके पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्धोदक स्नान कराना है तो 1 चम्मच जल लीजिए फिर से और वह अर्पित कर दीजिए। स्नान कराने के बाद देवी को वस्त्र अर्पित किया जाता है। वस्त्र के रूप में, क्योंकि चुनरी आप पहले ही चढ़ा चुके होंगे, तो आप मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए। चुनरी पहले दिन चढ़ानी चाहिए और अंतिम दिन भी चढ़ानी चाहिए। बीच में प्रतिदिन यदि ना चढ़ा पाएँ तो कोई बात नहीं। आप पूजन में वस्त्र के रूप में सांकेतिक रूप से एक मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री कात्यायनी देव्याय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र समर्पित करके देवी को इत्र लगाएंगे, इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को पुष्प पर लगा लीजिए, फूल पर इत्र लगा लीजिए और वह देवी को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री कात्यायनी देव्याय नमः इत्रम समर्पयामि। इत्र समर्पित कीजिए देवी को। इत्र के बाद माँ को तिलक करेंगे तो रौले कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। तिलकम समर्पयामि। तिलक कीजिए। अक्षत लगाइए देवी को। ओम भूर्भुवस्सुः कात्यायनी देव्याय नमः तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकान्ते अक्षतं पान्तु पुष्पाणि पान्तु। पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए और पुष्प है तो पुष्प अर्पित कीजिए। बात आती है पुष्प में क्या अर्पित करना है। माता को लाल रंग के पुष्प अति प्रिय हैं, तो आप लाल रंग का कोई भी पुष्प माँ को अर्पित कर सकते हैं। माला है तो माला पहनाइएगा, पुष्प अर्पित कीजिएगा। पुष्प अर्पित करने के बाद माँ को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ये धूप और दीप आपने पूजन आरंभ करने से पहले ही प्रज्वलित करके रख लेने हैं। जो दीपक है, अगर आपने अखंड ज्योत भी जला रखी है तो भी आपको दीपक जलाना है। ये जो है आपकी पूजा के साक्षी देव होते हैं, जो जब तक पूजन रहेगा तब तक जलने चाहिए। और दीपक जब भी आप रखें उसके नीचे आसन अवश्य दीजिएगा, अर्थात पुष्प या अक्षत रखिएगा आसन के रूप में। धूप दिखाइए देवी को और दीप दिखाइए। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य का अभिप्राय है कि माता को भोग के स्वरूप आपको अर्पित कीजिए। माँ कात्यायनी को शहद अति प्रिय है, तो माँ को शहद से बनी हुई कोई भी मिठाई या भोग अर्पित कर सकते हैं, या जो भी माता को भोग अर्पित करें उसमें शहद अवश्य रखिएगा। तो माँ को भोग अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री कात्यायनी देव्याय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के बाद जलाचमनी। 1 चम्मच जल लीजिएगा, देवी को आचमनी के रूप में अर्पित कीजिएगा। जल आचमनी कराने के बाद तांबूल अर्पित किया जाता है। तांबूल का अभिप्राय है कि पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह देवी को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री कात्यायनी देव्याय नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगीफलम शुभ दक्षिणायाम। तांबूल अर्पित कीजिए। तांबूल के बाद देवी को जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। ये आज के दिन की पूजा है। पूजन के बाद अब आपने आज का सप्तशती का अध्याय सुनना है, दुर्गा सप्तशती, जो कि हमारे चैनल पर प्रतिदिन सुनाई जा रही है। आज का अध्याय श्रवण कीजिएगा और आपके सामने अब संपूर्ण दुर्गा सप्तशती भी आ गई है। तो अगर आपने अभी तक कोई भी अध्याय नहीं सुना है या बीच बीच में अध्याय छूट गए हैं तो संपूर्ण अध्याय जो हैं वो एक ही वीडियो में हमने आपके लिए अपलोड किए हैं, उसका श्रवण कीजिए, जिससे कि संपूर्ण दुर्गा सप्तशती सुनने का फल आपको प्राप्त हो सके। दुर्गा सप्तशती सुनिए, साथ में दुर्गा रक्षा कवच सुनते हैं तो वह और अधिक कल्याणकारी होता है। पाठ सुनने के बाद माँ की आरती कीजिए और आरती करने के बाद नियम अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा।
आज क्योंकि छठा नवरात्रा है, अगर आप 9 दिन के व्रत रख रहे हैं तो आप जानते हैं कि फल आहार ही करना चाहिए या नक्त व्रत आप रख सकते हैं। विशेष जानकारी आपके लिए ये है कि अगर आपने कोई नवरात्रि नहीं रखी है तो 7वां, 8वां और 9वां ये 3 नवरात्रि के व्रत रखकर भी आप संपूर्ण नवरात्रि का फल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम शुभ मुहूर्त की जानकारी आपको देते हैं कि 28 तारीख को पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। रविवार का दिन है तो सुबह का जो चौघड़िया है वह उत्तम नहीं होता है। शुभ और अमृत का जो चौघड़िया रहेगा, लाभ और अमृत का, वो रहेगा 9:12 से और आप 12:11 तक कर सकते हैं। ये जो समय है ये उत्तम समय है जिस पर आप माँ कात्यायनी का पूजन करते हैं तो अधिक कल्याणकारी रहेगा। अब हम बात करेंगे कि माता को कौन सा रंग प्रिय है। तो माँ कात्यायनी को पीला रंग अति प्रिय है। आप पूजा करते समय पीले रंग के वस्त्र धारण करके बैठते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। ये थी जानकारी छठे दिन की पूजा के विषय में, छठे स्वरूप की पूजा के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है उसको स्कैन करके उस पर भी भेज सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अपलोड की है कि अष्टमी कब है और कैसे करनी चाहिए, और जो लोग अष्टमी करते हैं उनको विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो अष्टमी करते हैं उनका विसर्जन अष्टमी के दिन नहीं होता कभी भी। अगर आप 9 दिन का अनुष्ठान रख रहे हैं और आप अष्टमी को देवी पूजते हैं तो अष्टमी को भूल कर भी आपने विसर्जन नहीं करना चाहिए, चौकी आदि का विसर्जन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए और कब करना चाहिए ये हमने वीडियो में बताया है, उसे देख लीजिएगा। माँ सब पर कृपा करें। जय माता दी।